हेलो स्टूडेंट्स, हम चाल और वेग के बारे में बात कर रहे थे और हमने चाल और वेग के बारे में स्टडी करने में आपको बताया कि चाल को हम वेग में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। केवल दूरी को आप किससे रिप्लेसमेंट करेंगे? विस्थापन से। तो चाल के जितने भी डेफिनेशंस है, फॉर्मूलेज है, वो सब किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? विस्थापन में और वेग में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब हम लोग कुछ स्पेशल केस चाल के स्टडी करेंगे, पर वो सेम केस किस पे अप्लाइड हो जाएंगे? आपके वेग पर भी अप्लाइड हो जाएंगे। तो हम अब चाल का जो मूल रूप है वो तो हम डिफाइन कर चुके हैं, पर कुछ चाल पर स्पेशल कुछ फॉर्मूले डेवलप कर रहे हैं, कुछ स्पेशल रिजल्ट बना रहे हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे? उसको हम कुछ स्पेशल फॉर्मूले बना रहे हैं जिनको हम डायरेक्टली एग्जाम में, कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको शॉर्ट तरीके से अटेम्प्ट करने के लिए हम उन फॉर्मूलों को डायरेक्टली यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं, सर आपने बताया था चाल। तो सर चाल आपने स्टडी की, सर चाल हम किसे कहते हैं, चाल हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो हम यहाँ कर रहे हैं कि सपोज करो कोई भी वस्तु या व्यक्ति है, सर वो ट्रैवलिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? ट्रैवलिंग कर रहा है, और अलग अलग टाइम में उसकी जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है सर वो अलग अलग है। सपोज करो, और हम सर बात करें सर अलग अलग टाइम इंटरवल में अगर डिस्टेंस अलग अलग है, तो सपोज कीजिए सर ये है टाइम इंटरवल। सर T1 टाइम में ट्रैवलिंग डिस्टेंस कितनी है? D1 है। फिर T2 टाइम में उसने कितनी ट्रैवलिंग की? D2 ट्रैवलिंग कर ली। T3 टाइम में उसने कितनी ट्रैवलिंग की? D3 ट्रैवलिंग की। लेट अस सपोज Tn टाइम, इसी तरह n टाइम इंटरवल लिया हमने। पहला टाइम इंटरवल T1 था, उसमें D1 डिस्टेंस ट्रैवल हुआ। T2 टाइम इंटरवल में D2 डिस्टेंस ट्रैवल हुआ। T3 टाइम इंटरवल में D3 डिस्टेंस ट्रैवल हुआ। ऐसे Tn टाइम इंटरवल में Dn डिस्टेंस ट्रैवल हुई। मतलब हमें n टाइम इंटरवल लेने हैं जिनमें ट्रैवलिंग डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। अब ये जो टाइम इंटरवल आपने लिए वो समान भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। इसमें समान की कंडीशन नहीं कि जो टाइम आप इंटरवल ले रहे हो वो समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। तो आपको n टाइम इंटरवल लिए और उन टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस, ट्रैवलिंग डिस्टेंस है उसको हमने कैलकुलेट किया। तो सर अगर हम यहाँ पे चाल फाइंड आउट करें, सबसे पहले अगर हम चाल फाइंड आउट करें तो सर चाल कैसे निकालते हैं? तो सर बेसिक फॉर्मूला चाल का क्या है? सर चाल का बेसिक फॉर्मूला है वस्तु या व्यक्ति के द्वारा तय की गई कुल दूरी। ये लिखते हैं क्या है? वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी, यही बोलते हैं। अपॉन डिवाइड में क्या आता है? सर दूरी को तय करने में लगा समय। क्या बोलेंगे? सर दूरी को तय करने में लगा समय। ओके, यही है सर, वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी और दूरी को तय करने में लगा कुल समय। ठीक है, तो हम इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? सर शॉर्ट में तो हम वही लिखते हैं कुल दूरी अपॉन कुल समय। तो चाल का जो बेसिक फॉर्मूला है वो यही है, कुल दूरी अपॉन कुल समय। कुल दूरी अपॉन कुल समय। जब भी आपको डिस्टेंस निकालनी हो, आपके माइंड में पहला क्वेश्चन यही क्लिक करेगा कि टोटल कितना चलना पड़ा, और सर उस ट्रैवलिंग टाइम में हमें कितना समय लगा, कितना हमें समय लग रहा है वो हमें देखना होगा। तो सर अगर हम चाल की बात करें तो सर चाल हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो क्या होता है? सर कुल दूरी अपॉन कुल समय देख लो। तो बताइए यहाँ पे टोटल कितनी ट्रैवलिंग हुई? सर पहले वो D1 डिस्टेंस चल रहा है, फिर वो D2 डिस्टेंस चल रहा है, फिर वो D3 और लास्ट में कितना है? Dn। तो उसने टोटल कितनी ट्रैवलिंग की? सर सबको ऐड कर लो। सर D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस लास्ट में क्या आएगा? प्लस Dn। तो सर ये तो है वस्तु या व्यक्ति के द्वारा तय की गई कुल दूरी। सर टोटल डिस्टेंस मिल गई। हाँ, अब सर टोटल टाइम निकालो कि सर हमें इसमें कितना टाइम लगा। तो टोटल टाइम कितना लगा? सर यहाँ लगा T1 टाइम, इसमें लगा T2 टाइम, यहाँ T3 और यहाँ क्या है? Tn। तो टोटल टाइम कितना लगेगा? सर T1 प्लस T2 प्लस T3, लास्ट में क्या आएगा? प्लस Tn। तो ये है इस ट्रैवलिंग को, इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में लगा टोटल टाइम।
तो अगर टोटल डिस्टेंस में हम टोटल टाइम का डिवाइड करेंगे तो सर हमें क्या मिल जाएगी, स्पीड मिल जाएगी, चाल मिल जाएगी। तो कुल डिस्टेंस कितनी हुई सर, डिस्टेंस हुई d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस लास्ट में क्या आएगा dn, अपोन में क्या आएगा सर, अपोन में टोटल टाइम, तो कितना आएगा t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस लास्ट में क्या आएगा tn। ओके, और सर ये कौन आपकी स्पीड है, तो ये हमने स्पीड का एक बेसिक फॉर्मूला फाइंड आउट किया, ये हमने स्पीड का एक बेसिक फॉर्मूला बना लिया। तो जो इक्वेशन 1 है, जो इक्वेशन 1 है सर वो स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, स्पीड को रिप्रेजेंट करता है कब, जब अलग अलग टाइम इंटरवल में, ये आपने टाइम इंटरवल लिए, एन टाइम इंटरवल लिए और उन टाइम इंटरवल्स में ट्रैवलिंग डिस्टेंस ली, तो सर स्पीड कैसे निकालेंगे सर, बहुत सिंपल है, टोटल ट्रैवलिंग निकाल लीजिए, ट्रैवलिंग में टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम का डिवाइड करिए, सर ये हमारी स्पीड होती है। पर देखो अभी जो हमने स्पीड फाइंड आउट की, ये जो हमने स्पीड फाइंड आउट की है सर वो किसकी टर्म में है, सर ये टर्म्स में डिस्टेंस और टाइम। तो समीकरण इक्वेशन 1 जो समीकरण 1 है सर औसत चाल के सूत्र को प्रदर्शित करता है, या चाल के सूत्र को प्रदर्शित करता है, पर किसके पदों में सर, दूरी और समय के पदों में। तो ये जो चाल का फॉर्मूला है सर वो है दूरी व समय के पदों में। ठीक है, अभी जो आपने चाल निकाली सर वो है दूरी और समय के पदों में निकाल लिया। पर ये कौन कह रहा है कि सर ऑलवेज आप जो स्पीड है सर वो हमेशा डिस्टेंस और टाइम में ही निकालें। हमारे पास क्या होता है सर, स्पीड इक्विवेलेंट क्या होता है सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो जो स्पीड है सर वो डिस्टेंस और टाइम के टर्म में भी आ सकता है, और हम चाहें तो स्पीड को क्या है सर, स्पीड और टाइम के पदों में निकाल सकते हैं। स्पीड को हम लोग डिस्टेंस और स्पीड के पदों में निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि स्पीड को डिस्टेंस और टाइम में निकाल, स्पीड का जो हम फॉर्मूला है वो हम चाहे तो दूरी और स्पीड के पदों में, दूरी और चाल के पदों में निकाल सकते हैं, और स्पीड का फॉर्मूला हम लोग स्पीड और टाइम के पदों में भी निकाल सकते हैं। तो अब हमने देखो 3 है, स्पीड डिस्टेंस और टाइम में आ गया। अब हम बोल रहे हैं सर सेकंड फॉर्मूला हम बना रहे हैं, चाल किसके पदों में निकाल रहे हैं, अब हम चाल निकाल रहे हैं। देखो डिस्टेंस कितना होता है और स्पीड क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस और टाइम में तो निकाल लिया। अब हम निकालेंगे स्पीड को स्पीड और डिस्टेंस के पदों में, फिर स्पीड और टाइम के पदों में, स्पीड और टाइम के पदों में निकालेंगे। ठीक है, आप स्पीड को चाहे तो v लिख दें, ये परिमाण लिखें, आपकी बुक में v ही यूज करेगा, पर यहां हम परिमाण ले रहे हैं इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, चाल, स्पीड बोल रहे हैं। अगर वेग बोलोगे तो क्या वेक्टर फॉर्म यूज करना पड़ेगा, तो आपकी बुक में इसको v ही लिखा हुआ है। तो v कौन है, स्पीड है। ठीक है, बस इसमें डायरेक्शन नहीं तो स्पीड बोल रहे हैं, इसमें डायरेक्शन बोल कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये वेग हो जाएगा। बट डिस्टेंस लिख रहे हो तो चाल, और विस्थापन लिख दिया तो वेग। तो वेग को भी v से रिप्रेजेंट करेंगे और चाल को भी v से रिप्रेजेंट करेंगे। बस आपको देखना है कि यहाँ आपने किसको पोजीशन दी है। अगर आप यहाँ दूरी पोजीशन दे रहे हो तो ये v किसको दिखाएगा, स्पीड को दिखाएगा, और अगर आपने यहाँ किसको पोजीशन दी है, विस्थापन को, तो ये v किसको दिखाएगा, वेलोसिटी को दिखाएगा। ठीक है, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है चाल और स्पीड का वो v ही होगा। स्पीड और वेग दोनों v से रिप्रेजेंट होते हैं, पर यहाँ देखना है दूरी है तो स्पीड, और अगर यहाँ विस्थापन है तो क्या हो गया, वेग। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं कि सर जो स्पीड है, जो चाल है सर वो किसमें, चाल और समय के पदों में। क्या करना है सर, हम चाल निकाल रहे हैं सर, अब किसमें सर, चाल व समय के पदों में। जैसे हमने क्या कहा सर, इसने t1 टाइम में d1 डिस्टेंस ट्रैवलिंग की, कितना टाइम किया, d1 डिस्टेंस ट्रैवलिंग की, पर किस स्पीड के साथ सर, v1 स्पीड के साथ। फिर इसने t2 समय में d2 डिस्टेंस ट्रैवल की, पर सर किस स्पीड के साथ, v2 स्पीड के साथ। ऐसे t2 टाइम, t3 टाइम में d3 डिस्टेंस ट्रैवल की, पर स्पीड कितनी है सर, v3 है। ऐसे सर कौन है, vn है। तो अब बताइए आपके पास में एक तो क्या है टाइम, एक क्या है डिस्टेंस, और एक कौन है स्पीड। तो अब हम स्पीड निकाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस और टाइम, इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑफ स्पीड, इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस और स्पीड। 3 केस बनेंगे कि
एक वस्तु या ऑब्जेक्ट है जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी के साथ में ट्रेवलिंग है। तो ये t1 t2 t3 टाइम में डिस्टेंस कितनी है, d1 d2 d3 टाइम ये है, और स्पीड कितनी है यहाँ पे v1 v2 v3 डॉट डॉट vn है। तो अब यहाँ पे जो हम स्पीड निकाल रहे हैं सर, वो स्पीड हम चाहे तो डिस्टेंस और टाइम की टर्म्स में निकाल सकते हैं जो हमने निकाल ली है, हम चाहे तो टाइम और स्पीड में निकाल सकते हैं जो अब निकालने जा रहे हैं, हम चाहे तो डिस्टेंस और स्पीड में भी निकाल सकते हैं। मतलब जो स्पीड है वो डिस्टेंस और टाइम के पदों में, डिस्टेंस और स्पीड के पदों में, स्पीड और डिस्टेंस के पदों में, तो 3 केस होंगे। तो अब यहाँ बोल रहे हैं चाल किसके पदों में, चाल और समय के पदों में निकालना चाहें तो सर कैसे निकालेंगे। तो फॉर्मूला तो देखो आपको यही यूज करना बेटा कि स्पीड कितने निकाले सर, ये कितना है सर, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल ट्रैवलिंग, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल ट्रैवलिंग है। तो सर टोटल डिस्टेंस कितनी है सर, ये d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस लास्ट में क्या आएगा प्लस dn, और अपॉन में कौन है सर, टोटल टाइम कितना है सर, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस लास्ट में क्या आएगा tn, लास्ट में क्या आएगा आपका tn आ जाएगा। ओके, तो सर ये है जो हमने स्पीड निकाला सर, वो निकाली डिस्टेंस और टाइम में। पर अब हमें चाहिए किसमें सर, हमें चाहिए स्पीड और टाइम में, हमें चाहिए सर स्पीड, मतलब स्पीड कौन है v1 v2 v3 डॉट डॉट vn, और टाइम कौन है सर t1 t2 t3। तो हमें क्या नहीं चाहिए, डिस्टेंस नहीं चाहिए सर, हमें चाहिए स्पीड और टाइम। हमें क्या चाहिए, स्पीड और टाइम, और यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो रहा है, डिस्टेंस और टाइम। तो हमें यहाँ से डिस्टेंस को गाइड करना होगा और किसको लेके आना पड़ेगा, स्पीड को। तो आप ला सकते हो जी, कोई कैसे सर, ये डिस्टेंस d1 d2 d3 dn इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले आप स्पीड v1 बताइए कैसे लिखेंगे। तो स्पीड v1 कितनी है सर, ये ट्रैवलिंग डिस्टेंस कितनी है d1, टाइम कितना लग रहा है t1, तो टोटल टाइम कितना है d1, ट्रैवलिंग डिस्टेंस कितनी है d1, और स्पीड कितनी है v1। तो स्पीड क्या होता है सर, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो v1 कितना आएगा सर, ये आएगा d1 अपॉन t1। तो सर यहां से आप किसको फाइंड आउट करें, d1 को, कितना आएगा सर v1 t1। तो देखो डिस्टेंस को हम गाइड कर रहे हैं और क्या लेके आ रहे हैं, स्पीड और टाइम, स्पीड और हम टाइम लेके आ रहे हैं। अब ऐसे ही बताओ, अब v2 स्पीड लिखेंगे तो क्या होगा सर, डिस्टेंस कितनी है d2, टाइम कितना लग रहा है t2, स्पीड कितनी है v2, तो स्पीड v2 कितना आएगा सर, d2 अपॉन t2। तो सर यहां से आप d2 फाइंड आउट करें तो कितना आएगा सर, v2 और t2 आ गया। सिमिलर वे में आप बताओ क्या हम v3 v4 फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो सर v3 लिखेंगे तो क्या आएगा सर, d3 अपॉन क्या आएगा बताइए सर, ये आएगा t3। तो यहां से क्या निकालते हैं, d3 निकालें तो कितना आएगा सर, v3 और क्या आएगा t3। ऐसे ही सिमिलर वे में अगर हम dn निकालेंगे तो क्या आएगा, vn और tn आएगा। तो आप देखो हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करी, d1 की, d2 की, d3 की और dn की। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दें तो स्पीड हमारे पास कितनी आ जाएगी सर, d1 कितना आया सर, ये आया v1 t1 प्लस ये आया सर v2 t2 प्लस ये कितना आया सर, v3 और t3, और लास्ट में क्या आने वाला है सर, vn और tn। और सर डिवाइड में कौन है सर, डिवाइड में है t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस लास्ट में कितना आएगा tn, लास्ट में क्या आएगा tn। तो देखो इक्वेशन नंबर 2, तो ये भी किसका फॉर्मूला है सर, ये भी फॉर्मूला किसका है, स्पीड का, ये भी फॉर्मूला किसका है, स्पीड का, और सर ये भी फॉर्मूला किसका था, स्पीड का। लेकिन यहां जो हमने स्पीड निकाली सर, वो किसमें निकाली, डिस्टेंस और टाइम के पदों में। फिर सेकंड कड़ी में फिर से हमने स्पीड निकाली, पर वो अब किसमें निकाली सर, देखो स्पीड और टाइम के टर्म में। तो हमारे पास 3 टर्म है, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड। तो स्पीड को हम डिस्टेंस और टाइम में निकाल सकते हैं, डिस्टेंस और स्पीड में निकाल सकते हैं, स्पीड और टाइम में निकाल सकते हैं। तो पहला निकाल लिया डिस्टेंस और टाइम, दूसरा हमने क्या निकाला, स्पीड और टाइम, और तीसरा कौन सा बच रहा है, तीसरा बच रहा है डिस्टेंस और वेलोसिटी, डिस्टेंस और स्पीड के टाइम निकाल। थर्ड हम निकालने जा रहे हैं, तो तीसरा हम क्या निकालेंगे सर, तीसरा हम निकालेंगे चाल, क्या निकाले सर, चाल को हम निकालेंगे किसके पदों में, तो चाल हम निकालना चाह रहे हैं दूरी और वेग, दूरी और स्पीड के पदों में। क्या निकाल रहे हैं सर, दूरी और स्पीड के पदों में निकाल रहे हैं। तो अब चाल निकाल रहे हैं दूरी व चाल के पदों में। ओके, ये निकाल, तो फॉर्मूला यही यूज करें कि सर स्पीड क्या होता है सर, स्पीड जो होती है चाल
हमने बता दी सर, आपने ये बताया था क्या होता है टोटल डिस्टेंस d1 प्लस d2 प्लस d3, लास्ट में कितना आएगा dn। अपॉन में कौन है सर, टोटल टाइम कितना है सर t1 प्लस t2 प्लस t3, और लास्ट में कितना आएगा सर tn, लास्ट में कितना आएगा tn। तो सर ये हमने आपके लिए फॉर्मूला बनाया, ठीक है सर, d1 प्लस ये टोटल डिस्टेंस, ये टोटल टाइम, तो ये फॉर्मूला फर्स्ट नंबर का यही है। अब आपको ये देखना है कि सर यही फॉर्मूला है, ये डिस्टेंस और टाइम में है, फिर आपने किस में लिया सर, यहाँ स्पीड और टाइम में लिया। तो हमने क्या किया, डिस्टेंस को यहाँ से गायब किया और क्या लेकर आ गए सर, स्पीड और टाइम। किसको गायब किया, डिस्टेंस को। सर यहाँ से निकालिए डिस्टेंस वेलोसिटी, क्या स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो d1 निकाला, फिर d2 निकाला, फिर d3 निकाला, फिर dn निकाला, यहाँ पुट कर दिया। तो ये स्पीड क्या आ गई सर, किस में आ गया सर, ये आ गया सर हमारे पास में स्पीड और टाइम की पद्धति में। आप बताइए आपको अब क्या चाहिए सर, हमें चाहिए डिस्टेंस और स्पीड, क्या चाहिए डिस्टेंस और स्पीड। तो बताओ यहाँ पे कौन डिस्टेंस और टाइम, और हमें चाहिए डिस्टेंस और स्पीड चाहिए, तो क्या नहीं चाहिए टाइम। तो दिस टाइम हम किसको उपलब्ध करेंगे, टाइम t1 t2 t3 tn को यहाँ से करेंगे। तो बताओ वापस से वो लिखना पड़ेगा सर, v1 का लिखो, तो v1 कितना आता है सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो क्या आएगा सर, ये आएगा d1 अपॉन t1। तो यहाँ से किसकी निकालो, t1 की, तो कितना आएगा सर d1 अपॉन v1। ओके, अब बताइए सेकंड आप क्या लिखेंगे सर, वेलोसिटी लिख दो, क्या लिखेंगे बताइए। अगर हम वेलोसिटी लिखें क्या, v2 लिखें तो क्या आएगा सर, ये आएगा d2 अपॉन t2। तो सर यहाँ से t2 कितना आएगा सर, ये आएगा d2 अपॉन v2। ओके, और सिमिलर वे में अगर हम लिखें तो tn कितना आएगा सर, ये आएगा dn अपॉन vn, dn अपॉन vn। तो क्या हमने t1 फाइंड आउट कर लिया, हाँ सर, t2 फाइंड आउट कर लिया, हाँ सर, क्या t3 फाइंड आउट कर लिया, हाँ सर। तो ये सब आप पुट करेंगे तो वेलोसिटी स्पीड कितनी आएगी सर, ये आएगा आपका d1 प्लस d2 प्लस d3, और लास्ट में क्या आएगा प्लस dn, और डिवाइड में क्या आएगा सर, t1 की वैल्यू कितनी है सर, d1 अपॉन v1, तो d1 अपॉन v1 प्लस d2 अपॉन v2 प्लस d3 अपॉन v3, और लास्ट में क्या आएगा dn अपॉन vn। तो इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड भी किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को। किसको रिप्रेजेंट करता है बताइए, तो ये भी ये भी स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखो स्पीड के कितने फॉर्मूले हो गए सर, ये भी स्पीड है, नंबर इक्वेशन 1 यही था आपका, यही था इक्वेशन 1 सर। इक्वेशन 2 भी क्या है, स्पीड है। इक्वेशन थर्ड भी क्या है सर, स्पीड है। इक्वेशन थर्ड भी क्या है, स्पीड है। तो सर यहां से भी हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, सर यहां से भी हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, और सर यहां से भी हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कब किस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, कब किस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, वो डिपेंड करता है गिवन वैल्यूज पर, कि हमें कौन कौन सी वैल्यू गिवन है, कौन सी वैल्यू हमें दे रखी है, उसके बेसिस पे डिसाइड करो कि स्पीड यहां से निकाले, स्पीड यहां से निकाले, या स्पीड यहां से निकाले। फॉर्मूला एक ही है, मैकअप किया अपन, इसका रूप चेंज किया है, डिस्टेंस और टाइम था, यहाँ आपने डिस्टेंस टाइम डिस्टेंस को हटाया और स्पीड लेकर आ गए, स्पीड टाइम लेकर आ गए। यहाँ आपने क्या किया सर, टाइम को हटाया और डिस्टेंस और स्पीड लेकर आ गए, ठीक है। तो कुछ नहीं करे सर, फॉर्मूला एक ही है, बस इसका क्या हम क्या कर रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं, रूप चेंज कर रहे हैं इसका, ठीक है। तो फॉर्मूला ये भी है, फॉर्मूला ये भी है, फॉर्मूला ये भी है। अब सर कब किसको यूज करना है, वो डिपेंड करता है गिवन वैल्यूज पे, कि न्यूमेरिकल्स में आपको किसकी वैल्यू दी गई है, गिवन है। अगर सपोज करो टाइम और डिस्टेंस दिया गया है तो आप इस फॉर्मूले को यूज करें। कई बार आपको टाइम और वेलोसिटी स्पीड दिया जाएगा तो फिर इसको यूज करें, इसको वाले को। और जब डिस्टेंस और स्पीड मिले तो आप इस वाला यूज करें, ये वाला यूज करें। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको, इस जैसे क्वेश्चन ऐसे आ गया, कोई भी क्वेश्चन हमने किया तो क्वेश्चन इस टाइप से आ गया, देखिए अभी तक हमने स्पीड के 3 फॉर्मूले बनाए। कितने बनाए सर, स्पीड के आपने 3 फॉर्मूले बनाए। सबसे पहला ये रहा, कितना है सर, d1 प्लस d2 प्लस d3, लास्ट में कितना आएगा dn, और अपॉन में कौन है सर, ये है t1 प्लस t2, लास्ट में क्या आएगा tn।
सर सेकंड फॉर्मूला हमने बनाया, ये क्या था, v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस लास्ट में आएगा vn tn, ठीक है, d2 तक ही लिख देते हैं। ओके, और अपॉन में कितना आएगा सर, अपॉन में आएगा t1 प्लस t2 प्लस लास्ट में क्या आएगा प्लस tn, और लास्ट में जो स्पीड था वो ये था सर आपका, क्या था सर, d1 प्लस d2 प्लस लास्ट में क्या आया dn, और अपॉन में क्या आ रहा है सर, अपॉन में आ रहा है आपका d1 अपॉन v1 प्लस d2 अपॉन v2, लास्ट में कितना आएगा dn अपॉन v2। ये तीन फॉर्मूले हमें बना लिए। स्पीड का ये भी फॉर्मूला होता है, स्पीड का ये भी फॉर्मूला होता है, स्पीड का ये भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब कहां से मुझे किसका यूज करना है सर, वो डिपेंड करता है गिवन वैल्यूज पे। आपके माइंड में सेट है कि सब ऑलवेज जब स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस और टाइम ही देगा। जैसे उसने कहा कि फर्स्ट टाइम पहले 1 आवर में ट्रैवलिंग डिस्टेंस कितनी है 50 किलोमीटर है, दूसरे 1 आवर में ट्रैवलिंग डिस्टेंस कितनी है 17 किलोमीटर है। तो स्पीड फाइंड आउट करो, स्पीड फाइंड आउट करो, कैसे निकाले सब, तो क्या दिया डिस्टेंस और क्या दिया टाइम, स्पीड और टाइम दिया, तो देखो सॉरी डिस्टेंस और टाइम दे रखा है, तो कैसे निकालेंगे सर ये ना स्पीड डिस्टेंस दे रखी है, टाइम दे, डिस्टेंस और टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा। तो बताओ कितना आएगा, फिर आएगा d1 प्लस d2 अपॉन t1 प्लस t2, टोटल डिस्टेंस कितनी है 50 प्लस 70, 50 प्लस 70, और टोटल टाइम कितना लगा सर 1 प्लस 1 2 हाफ, तो कितना आया सर, ये आ गया 120 अपॉन 2, तो कितना आएगा 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड निकाली, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये फॉर्मूला हमने कब लगाया, जब हमें डिस्टेंस और टाइम मिला। अब सेकंड क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, क्या जरूरी है कि डिस्टेंस और टाइम ही मिले आपको, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि t1 टाइम में फर्स्ट 1 आवर में जो उसकी स्पीड है वो कितनी बनी हुई है सर 50 किलोमीटर पर आवर बनी हुई है, और अगले 1 आवर में उसकी स्पीड कितनी है 70 किलोमीटर पर आवर। तो क्या दिया टाइम, क्या दिया आपका टाइम है, फिर बाद में क्या दे दी 70 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब क्या दिया देखो टाइम दे रखा है और क्या दिया स्पीड दे रखा है, और क्या बोल रहा है एवरेज स्पीड निकालो, स्पीड निकालो, क्या निकालो औसत चाल निकालो या स्पीड निकालो। तो कैसे निकाले सर, तो आपके क्वेश्चन में माइंड क्लिक करेगा सर हमें तो डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस और टाइम चाहिए तभी स्पीड निकलती है, ऐसा नहीं है। अगर हमें स्पीड और टाइम मिले तो भी हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, यहां से फाइंड आउट कर सकते। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो सर, क्या होता है सर v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन क्या आएगा सर t1 प्लस t2। सर आपने केवल 2 तक क्यों लिखा, तो वैल्यू कितनी है 2 तो 2 तक लिखो, वैल्यू कितनी है 3 तो 3 तक लिखो, वैल्यू कितनी है 4 तो 4 तक लिखेंगे। आप बताओ क्या हम इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे सर, v1 कितना है 50, v2 कितना है 70, तो सर ये कितना आएगा 50 इंटू t1 कितना 1 आवर, तो ये आएगा 50 इंटू 1 प्लस ये कितना आएगा सर 70 इंटू 1 अपॉन में क्या आएगा सर 1 प्लस 1, तो कितना आने वाला है बताओ सर, यहाँ देखो कितना है 50 प्लस 120 अपॉन 2, तो कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। तो आप देखो स्पीड हमने दोनों बार ही कैलकुलेट की, एक बार स्पीड डिस्टेंस और टाइम से निकाल ली, एक बार स्पीड हमने स्पीड और टाइम से निकाली। डायरेक्ट स्पीड और टाइम से भी आप स्पीड निकाल पा रहे, तो ऐसा रटना नहीं है कि साहब डिस्टेंस मिलेगी तो ही हम स्पीड निकालेंगे, स्पीड और टाइम दे तो भी स्पीड निकाल सकते हैं, स्पीड और डिस्टेंस देगा तो भी स्पीड निकाली जा सकते है। तो ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। अब सपोज करो आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना चाहते, आपको तो एक ही फॉर्मूला लर्न है, तो आप इस क्वेश्चन को आप इससे भी कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका वो इससे भी सॉल्व हो सकता है, ऐसे नहीं कि आप यहाँ पे आएंगे या यहाँ आएंगे, किसी भी क्वेश्चन को किसी भी फॉर्मूले से किया जा सकता है। जैसे मान लो आप चाह रहे हो सर हम तो इसी से करना चाह रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है सर इसी से करो आप, क्या तो क्या होता है सर d1 प्लस d2 अपॉन t1 प्लस t। हम तो सर एक ही फॉर्मूला जानते हैं, इससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या चाहिए सर टाइम t1 t2, सर ये रहा, पहला टाइम कितना है 1 आवर, दूसरा टाइम कितना है 2 1 आवर, तो सर टोटल टाइम कितना हुआ सर, टोटल टाइम हुआ 2 आवर। अब सर हमें डिस्टेंस चाहिए d1 d2, तो टोटल ट्रैवलिंग चाहिए, तो सर ट्रैवलिंग कैसे निकालें,
तो पहले आप यहाँ क्या लिखा उसने, स्पीड, और क्या दिया, टाइम। तो पहले आप डिस्टेंस निकालें। पहले डिस्टेंस क्या होता है सर, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, सर वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। तो वेलोसिटी कितनी है v1, टाइम कितना है t1। तो पहले आप डिस्टेंस निकालें। वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे 50 और टाइम कितना है 1 आवर, तो ये हुआ सर 50 इंटू 1। तो पहले डिस्टेंस कितनी हुई 50 किलोमीटर। अब ऐसे ही सर फिर आप निकालो सेकंड डिस्टेंस कितनी ट्रैवल हुई। तो सेकंड डिस्टेंस कितनी है बताओ सर, कितना टाइम लगा 1 आवर। किस स्पीड से गया 70 से। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा सर d2, कितना करेगा सर वही स्पीड इंटू टाइम। तो कितना आएगा सर 70 इंटू 1 आवर, तो कितना आएगा सर 70 किलोमीटर। तो आपने क्या किया सर, डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। स्पीड और टाइम से पहले क्या निकाली, डिस्टेंस, और फिर डिस्टेंस को यहाँ लाके रख रहे हो कि पहले डिस्टेंस कितनी है 50 किलोमीटर, बाद में कितना है 70। ओके, और कितना आएगा तो सर 120/2, तो कितना आएगा 60 किलोमीटर पर आवर। आप देखो, तो हमने इस फॉर्मूले को यूज ही नहीं किया। तो जरूरी नहीं है कि हम फॉर्मूला यूज करें, हम इस क्वेश्चन को यहां से भी कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हैं। एक्चुअल में ये है कौन सर, ये d1 ही तो है, ये d2 तो है, ये dn ही तो है। ये डिस्टेंस d1 कैसे निकाला सर, ये d1 कैसे सर, v1 इंटू t1। तो पहले आप स्पीड और टाइम से डिस्टेंस निकाल रहे हो। तो ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन को आप ये फॉर्मूला याद होगा तभी करेंगे, आप इसको इससे भी कर सकते हैं। आपको ट्रैवलिंग डिस्टेंस d1 d2 निकालनी पड़ेगी। दी है तो बहुत अच्छी बात है, इस क्वेश्चन में दिया उसने d1 d2 दे रखा, कोई दिक्कत ही नहीं, डायरेक्ट हो गया। क्या उसने डिस्टेंस ना देकर क्या स्पीड और टाइम दे दिया, तो स्पीड और टाइम से पहले क्या निकालो, डिस्टेंस निकालो। क्या निकालो, डिस्टेंस, फिर निकल जाएगा। ठीक है, या फिर डायरेक्ट ही फॉर्मूला यूज करो, ये फॉर्मूला यूज करो। तो हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं और हम फर्स्ट फॉर्मूले से भी सब सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन देखो क्या है कि ये फॉर्मूले हम इसलिए बना रहे हैं कि अब देखो इन पे हम कुछ स्पेशल रिजल्ट बना रहे हैं। तो रिजल्ट जो बन के आएंगे उसमें आप देखना कि बहुत इजी गोइंग हम क्वेश्चंस कर पाएंगे, बहुत इजी गोइंग हम क्वेश्चन कर पाएंगे। जैसे कोई भी रिजल्ट हम निकाल रहे हैं, ठीक है, अब मैं आपके लिए 2-3 रिजल्ट निकाल दूं और फिर रिजल्ट को हम यूज करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि सर हम किसी क्वेश्चन को मुश्किल से आधे सेकंड में ही सोल्व कर पा रहे हैं, 1 सेकंड में डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं। जबकि आप देखो अगर मैं इस तरह से करूं तो बहुत लॉन्ग मेथड से करना पड़ रहा है, हर क्वेश्चन में आपको 5 मिनट 7 मिनट कंज्यूम करने पड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम इसके कुछ स्पेशल रिजल्ट बना लेंगे, ठीक है, और रिजल्ट को जब आप डायरेक्ट रिजल्ट से निकालेंगे तो आधे सेकंड में आंसर आ रहा है। और अगर आप उसको लॉन्ग मेथड से करके आएंगे तो हो सकता है 5 से 7 मिनट कंज्यूम कर दो। तो क्वेश्चन वही था, उसको हम अगर शॉर्ट ट्रिक से कर ले, कुछ रिजल्ट से बना लेंगे तो आधे सेकंड में आंसर निकाल पा रहे, बिना कैलकुलेशन हम मौखिक ही आंसर दे पा रहे। और अगर हम इसी मेथड से करने जाएंगे तो हो सकता है वो 5 मिनट कंज्यूम कर रहे हैं। तो अपन 5 मिनट कंज्यूम क्यों करें, हमें तो ये सीखना है कि इस पे जो रिजल्ट हम डेवलप करेंगे, लर्न करेंगे, उसको डायरेक्ट यूज करेंगे, तो फिर हम बहुत कम टाइम में काम कर पा रहे हैं। और वो कॉम्पिटिशन लेवल पे टाइम की ही वैल्यू होती है। तो आपको रिजल्ट्स पे काम करना पड़ेगा, ऐसे नहीं है कि लॉन्ग मेथड पे जा रहे हो। लॉन्ग मेथड आप कर सकते हो, आंसर भी आपका मैच करेगा, लेकिन आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। और टाइम की वैल्यू आप समझिए, टाइम को आपको बचा के रखना होगा। तो आप रिजल्ट्स पे काम करना सीखिए कि स्पीड यहां से भी निकाल सकते हो, यहां से भी निकाल सकते हो, यहां से भी निकाल सकते हो। अभी और आगे चलो और भी शॉर्ट ट्रिक आ जाएगा। ठीक है, तो मैं पहला क्वेश्चन करने जा रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहां से करने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है कि जब कोई कण अपनी कुल यात्रा का आधा समय v1 चाल से चले और जो बाकी आधा समय है वो v2 चाल से चले। क्या कहना चाह रहा है कि एक कण है, एक कण अपनी यात्रा के आधे समय तक v1 चाल से तथा शेष आधे समय तक v2 चाल से गति करता है तो औसत चाल
ज्ञात कीजिए। औसत चाल हमें फाइंड आउट करना है, औसत चाल फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, इसमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बन के आएगा। इसमें हम एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बना पा रहे हैं, क्या है कि पहली उसने ट्रैवलिंग की, पर बोल रहा है ट्रैवलिंग का आधा टाइम वो v1 चाल चलता है और ट्रैवलिंग का आधा टाइम वो v2 चाल चलता है। तो किसकी बात कर रहा है, स्पीड और टाइम की। तो आप यहां पे काम करेंगे, स्पीड और टाइम की बात करें तो यहां पे काम करें, डिस्टेंस और टाइम तो यहां पे काम करेंगे, एक रिजल्ट निकालेंगे, रिजल्ट भी डायरेक्ट यूज करेंगे। उसने कहा अपनी ट्रैवलिंग का आधा समय वो v1 चाल चलता है और बाकी आधा समय v2 चाल चलता है। माना सपोज करो उसको यहां से यहां तक ट्रैवलिंग करनी है सर, तो वो बात करता है टोटल टाइम की, टाइम को हाफ ऑफ कर रहा है। तो सबसे पहले मान ले कि सर सपोज करो ट्रैवलिंग का जो टोटल टाइम है वो कितना है सर, t है। माना वो t टाइम तक टोटल ट्रैवलिंग करता है, टोटल ट्रैवलिंग टाइम कितना है, t है। अब वो क्या कहना चाह रहा है, सर आधे समय तो v1 चाल चलेगा और बाकी आधे समय v2 चाल चलेगा, तो टोटल टाइम कितना है, t है। अब उसका हाफ ऑफ कर लेता है सर, सपोज करो सर यहां से यहां तक उसका जो टाइम हुआ हाफ हुआ t1, ठीक है, वो कितना होगा सर, टोटल का हाफ t/2। और सर यहां स्पीड कितनी है, v1। और रिमेनिंग आधे टाइम में रेस्ट जो आधा टाइम है कितना होगा सर, t/2। सर उसमें स्पीड कितनी है, v2, उसमें स्पीड कितनी है, v2 है। तो जो भी ट्रैवलिंग, जैसे माना वो 1 घंटा ट्रैवलिंग कर रहा है तो आधे घंटे v1 चाल से और रिमेनिंग आधे घंटे v2 चाल चल रहे हैं। सपोज करो वो 2 घंटे ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो फर्स्ट 1 आवर v1 चाल से और सेकंड 1 आवर v2 चाल से, मतलब जो भी टोटल ट्रैवलिंग टाइम होगा उसका आधा समय यूज करेगा वो, आधा समय v1 चाल से और रिमेनिंग आधा समय कितना चलेगा, v2 चाल से चलेगा। ठीक है, अब बताओ यहां से, तो अब हमें क्या दे रखा है, स्पीड और टाइम। अब देखो आप एवरेज स्पीड निकालो सर, कितना है सर, ये यूज करेंगे सर, ये सर क्या दे रखा है, स्पीड और टाइम, तो ये वाला यूज करो, इसमें बनाओ तो रिजल्ट क्या आएगा सर, ये आएगा आपका v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन t1 प्लस t, यही है क्या। तो अब बताइए v1, ठीक है सर, इनटू में t1 कितना है, t/2 पुट करें प्लस v2 और सेकंड टाइम कितना है, t/2। और सर नीचे कौन है सर, t1 भी कितना है, t/2 और t2 भी कितना है, t/2। अब इसको कैलकुलेट करना है एक बार सर, ये कितना है सर, t/2 बाहर निकालो तो अंदर कितना आएगा, v1 प्लस v2 और कौन है, t/2 बाहर आ गया और नीचे कितना आएगा सर, t/2 और t/2 कितना होगा सर, हाफ ऑफ कितना पूरा, तो कितना आएगा t, तो t से t कैंसिल हुआ। और सर आप देखो एवरेज स्पीड कितनी आई सर, ये आ गया v1 प्लस v2 अपॉन 2। तो एक स्पेशल रिजल्ट हमने निकाला, स्पेशल रिजल्ट हमने निकाला कि यदि कोई भी वस्तु है या जो कोई भी ट्रैवलिंग हो रही है, अगर ट्रैवलिंग का आधा टाइम वो v1 चाल से चले और ट्रैवलिंग का आधा टाइम वो v2 चाल से चले, तो औसत चाल कैसे निकलेगी सर, दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दो, वही आपका क्या हो जाएगा, औसत चाल हो जाएगा। पर ये आपको हर केस में अप्लाई नहीं कर सकते, आप कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो भी ट्रैवलिंग हो रही है, जो भी ट्रैवलिंग टाइम है टोटल 5 आवर का है तो आधा करोड़ 2.5 घंटे 2.5 घंटे, 4 आवर तो 2 आवर 2 आवर, तो ट्रैवलिंग का जो भी टोटल टाइम है उसका आधा टाइम वो v1 चाल से चले और आधा टाइम वो v2 चाल से चले, तो उसकी जो क्या निकलेगी, इस एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे सर, कुछ नहीं, दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दो। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन देखो, मैं कोई भी क्वेश्चन ऐसे आ जाए, उसने कहा ट्रैवलिंग का आधा समय, ट्रैवलिंग का आधा समय उसने 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चला और ट्रैवलिंग के आधे समय वो 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चला, तो बताओ उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। क्या कह रहा है कि वो अपनी ट्रैवलिंग का आधा समय किससे चल रहा है, 50 किलोमीटर से और बाकी आधा 60 से, बताओ एवरेज क्या होगा। तो हमने अभी भी निकाला कि अगर कोई वस्तु या व्यक्ति टोटल टाइम का आधा समय v1 चाल से चले और आधा समय v2 चाल चले, तो एवरेज कितना होता है सर, v1 प्लस v2 अपॉन 2, दोनों को डायरेक्ट याद करो। तो अब हमने निकाल भी किया, देखो माना टोटल टाइम कितना था, t था, और उसने क्या कहा सर टोटल का हाफ कर दो, तो टोटल कितना हाफ, तो t है तो t का t/2, t1 आधा टाइम, रिमेनिंग आधा टाइम t2, तो t1 t2 मिल गया सर, t/2 t/2। स्पीड कितनी है, v1 और v2। हमने सर
स्पीड और टाइम दे रखा है सर, इसमें जाके पुट किया और सॉल्व किया तो क्या आ गया सर। यहाँ तो बहुत सिंपल है कि सर एवरेज स्पीड निकालना बहुत आसान है। केवल क्या करें, जो दो स्पीड आपको मिली उसको दोनों को जोड़ के 2 का डिवाइड कर लें कि पहले आधे टाइम में कितना चल रहा है 50, दूसरे आधे टाइम में कितना चला 60, तो एवरेज स्पीड कितनी आएगी सर, ये लो निकालो v1 प्लस v2 अपॉन 2 कितना आएगा 50 प्लस 60 अपॉन 2 तो कितना आएगा 100 अपॉन 2 तो कितना आएगा 55 किलोमीटर पर आवर। अब देखो एक आधे सेकंड या 1 सेकंड में हमने आंसर दे दिया, इतना भी करने की जरूरत नहीं थी। आप दोनों सर दोनों 50 और 60 सर 110 10 में 2 का डिवाइड करो कितना है 55 किलो, आंसर भी आया। हमें ना डिस्टेंस की जरूरत है ना हमें टाइम की जरूरत है, कुछ भी नहीं, हम शॉर्टकट तरीके से हम रिजल्ट का यूज कर रहे हैं। तो एवरेज स्पीड v1 प्लस v2 अपॉन 2 होगी, निकाल सकते हैं, पर उसमें कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप इसको कहीं भी लगा देंगे, कंडीशन यही है कि कंडीशन ये आपको ध्यान रखना है, कोई भी क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि कोई वस्तु या व्यक्ति अपने टोटल समय, जो टोटल समय है उसका आधा समय v1 चार्ज चल रहे और बाकी आधा समय v2 चार्ज चले, तो उसका एवरेज कितना होता है सर v1 प्लस v2 अपॉन 2 होता है। क्या होता है सर v1 प्लस v2 अपॉन 2 होता है। तो एक रिजल्ट और बना लो, ठीक है, ये रिजल्ट यूज करना कि आधे समय v1 चार्ज चले और बाकी आधे समय v2 चार्ज चले, तो टोटल एवरेज कितना होगा सर v1 प्लस v2, ठीक है। एक और देखिए आप क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। अब हम सेकंड रिजल्ट यहां से बना रहे हैं, तो ऐसे रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद करने। सेकंड रिजल्ट देखो यहां से बना रहे, उसने कह रहा है तो यहां से बनाएगा, यहां से उसने कहा टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस कितनी है d है, तो उसने कहा डिस्टेंस आधी दूरी, टोटल डिस्टेंस कितनी है d है। पहले उसने टाइम को डिवाइड किया था, आधे समय v1 चार्ज से आधे समय v2 चार्ज से, तो औसत चार्ज कितनी आएगी सर v1 प्लस v2 अपॉन 2। अब वो डिस्टेंस की बात करेगा, उसे बोलेगा आधे समय, तो आधे समय किससे, आधी दूरी तो चलता है v1 चार्ज से और रिमेनिंग आधी दूरी चलेगा v2 चार्ज से। तो देखो ये पहली आधी दूरी है d1, कितनी होगी सर टोटल मानो d, तो d/2 सर v1 चार्ज चल रहा है, ठीक है। ये हो गया यहां से यहां तक ट्रैवलिंग, हाफ डिस्टेंस करो d का कितना हुआ d/2 ले लिया d1। फिर सर रिमेनिंग ये आपकी आधी दूरी कितनी है सर d2, कितना है सर ये d/2, बोला ना टोटल का हाफ करना है, मतलब 50 किलोमीटर चलेगा तो 25 हो जाएगा, 60 तो 30 किलोमीटर चलेगा। तो पहले आधी दूरी किससे चला v1 चार्ज से, दूसरी आधी दूरी किससे चल रहा है v2 चार्ज से। तो एक बार टाइम को हाफ अप करवा रहा था, तो रिजल्ट क्या आएगा v1 प्लस v2 अपॉन 2। अब अगर डिस्टेंस को हाफ अप करो तो देखो रिजल्ट कितना आएगा सर, कैसे निकालेंगे सर, d1 पता है हाँ, d2 पता है हाँ, यहाँ v1 चार्ज है यहाँ v2 चार्ज है, तो हमें क्या दिया डिस्टेंस और स्पीड दे रखी है, तो आप यहां से फाइंड आउट कर ले डायरेक्ट। तो कितना आएगा मतलब सर एवरेज स्पीड कितनी आएगी सर, ये आएगा आपका d1 प्लस d2 अपॉन क्या आएगा, तो ये आएगा d1 अपॉन v1 प्लस d2 अपॉन v2। अब आप किसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे d1 d2, तो बोलो कितना है सर, ये भी d/2 ये भी d/2, तो v लॉस पे कितनी आई, तो ये आया d/2 प्लस d/2, ओके। और डिवाइड में क्या आएगा d1 भी कौन है d/2 और ये भी कौन है d/2, तो देखो d/2 कॉमन निकालो, अंदर कितना आएगा 1/v1 प्लस 1/v2, ठीक है। अब सॉल्व करिए बताओ कितना आएगा सर, ये हाफ है d/2 ये भी हाफ है d/2, टोटल जोड़ो तो कितना होगा हाफ हाफ पूरा d और नीचे कौन है सर d/2, और सर इसका आप एलसीएम लो, अगर हम इसका एलसीएम लेते तो कितना आएगा सर v1 v2, ठीक है। अब v1 में v1 का पहले डिवाइड करो, तो v1 से v1 कैंसिल कितनी बार जाएगा v2 टाइम, v2 से मल्टीप्लाई करो 1 से, तो कितना आएगा v2 प्लस ऐसे ही v2 का डिवाइड करो, फिर v2 से v2 कैंसिल होगा, कितने टाइम डिवाइड किया v1 बार, v1 किससे मल्टीप्लाई करो 1 से, तो ये आएगा d। तो आप देखो अब d से d कैंसिल हो गया और अब इसको ऊपर ये ऊपर आ जाएगा, तो एवरेज स्पीड कितनी आई बताओ, तो ये आया 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ये भी एक स्पेशल हमने निकाला कि अगर कोई वस्तु अपनी आधी डिस्टेंस v1 चार्ज चले और रिमेनिंग आधी v2 चार्ज चले, तो डायरेक्ट हम स्पीड निकालेंगे सर किससे, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 से, और टाइम डिवाइड करें तो सर ये रहा v1 प्लस v2 अपॉन टाइम। तो आप देखो इस फॉर्मूले को यूज करें इस फॉर्मूले को यूज करें तो ना हमें डिस्टेंस चाहिए ना हमें टाइम चाहिए, यहाँ देखो ना हमें डिस्टेंस चाहिए ना हमें टाइम चाहिए। तो आपको रटना नहीं है, ऐसे मत सोचो माइंड में कि स्पीड निकालने के लिए हमें डिस्टेंस और टाइम ही देगा तो हम काम करेंगे, नहीं, स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस और टाइम भी दे सकता है, स्पीड और टाइम भी दे सकता है, डिस्टेंस और स्पीड भी दे सकता है, और इस डायरेक्ट स्पेशल रिजल्ट पे भी काम करवा सकता है। केवल स्पीड देकर और स्पीड
केवल स्पीड देकर स्पीड। पर दो तरह के क्वेश्चन है यहाँ पे, एक बार टाइम को हाफ करेगा तो रिजल्ट ये, एक बार डिस्टेंस हाफ करेगा तो रिजल्ट ये। जैसे माना मैंने क्वेश्चन किया कि एक वस्तु पहली आधी दूरी 50 किलोमीटर पर आवर से चलता है और अपनी दूसरी आधी दूरी 60 किलोमीटर पर आवर से चलता है। ओके, अब क्या बोला, डिस्टेंस आधी कर रहा है, पहले आधी दूरी 50 से, दूसरी आधी दूरी 60 से, तो बताओ एवरेज स्पीड कितनी हो चली है, डायरेक्ट निकालो। इसने क्या, डिस्टेंस आधी कर रहा है। यहां क्वेश्चन क्या था, पहला आधा समय 50 से, दूसरा आधा समय 60 से, तो टोटल कितना होगा सर, v1 + v2 = 2। जब टाइम हाफ कर तो रिजल्ट डायरेक्ट ये निकाल चुके हम लोग। फिर सर दूसरा रिजल्ट हमने निकाल लिया, डिस्टेंस को हाफ करेगा तो निकाल के लेकर आया, पहली आधी दूरी v1 से, दूसरी आधी v2 से, निकालिए और हमने कैलकुलेट कर दिया आगे। तो अब देखो v1 मिल गया, पहली आधा दूरी 50 से, दूसरी आधी 60, तो आंसर कितना आएगा, ये लो आ गया 2 × कितना आएगा 50 × 60 अपॉन क्या आएगा 50 + 60। तो डायरेक्ट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, तो थोड़ा रिजल्ट्स की काफी वैल्यू है, तो आपको रिजल्ट्स निकालने सीखने पड़ेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट को अप्लाई करना सीखना पड़ेगा, तभी हम टाइम सेविंग के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर अपन बहुत वो 8 और 9 का तरीका माइंड में रखें कि डिस्टेंस मिलेगी, टाइम मिलेगा तो ही हम स्पीड निकाल पा रहे हैं, तो बेटा उससे थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, एक ही फॉर्मूले पे कांस्टेंट मान दो, फॉर्मूले को बैकअप करना सीखो, उसका रूप बदलना सीखो, उसके स्पेशल रिजल्ट बनाना सीखो। टाइम को हाफ कर तो ये वाला रिजल्ट याद करना है, डिस्टेंस हाफ कर तो ये वाला रिजल्ट यूज करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि काफी सारी वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से बेटा हमने कंप्लीट कर लिया है क्या कि चाल क्या है और वेग क्या है, चाल के प्रकार, वेग के प्रकार के कुछ हम रिजल्ट्स बना चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम चाल और वेग के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद में तोड़ को स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।